नमस्कार, मैं हूं अंकिता धवन। हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बताया भुखमरी का बड़ा कारण, जताई जनसंख्या विस्फोट पर चिंता। पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ बड़ा नुकसान, आंकड़े बढ़ाने लगे चिंता। हिमाचल हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती, कॉलेजियम ने की सिफारिश। टैक्सी ऑपरेटरों के बीच फिर विवाद, सवारी बैठाने पर बढ़ी बात। ढली बस अड्डे पर खत्म होगा जाम, इस माह तक तैयार करने का लक्ष्य। धर्मशाला की तरह भूटान में बनेगा स्टेडियम, पीएम मोदी से की थी मांग। सेब ढुलाई के लिए यातायात होगा सुचारू, बागवानों की हर एक समस्या का जल्द होगा समाधान। एक्शन मोड में पर्यटन निगम के एमडी, लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस। शिमला में बढ़ने लगे सड़क हादसे, कहीं ट्रक पलटा तो कहीं कार हो गई दुर्घटनाग्रस्त। मॉनसून की बारिश अभी सामान्य से 28% तक कम, 4 दिन से नहीं बरसे बादल। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने एक बार फिर भुखमरी के लिए जनसंख्या विस्फोट को कारण बताया है। उन्होंने सरकार और राजनीतिक दलों से भी आबादी रोकने के लिए बहुत जल्द एक सख्त कानून बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अकेले भारत में 1 करोड़ 50 लाख और बाकी देशों में 6 करोड़ 50 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा है कि जनसंख्या विस्फोट के कारण आज देश बहुत सी समस्याओं से घिर गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की बहुत हैरानी है कि लोकसभा चुनाव के समय इस भयंकर समस्या पर कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भारत का एक ऐसा लोकतंत्र है जहां केवल वोट की राजनीति के कारण इस भयंकर समस्या पर कोई पार्टी खुलकर ही नहीं बोल रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है। प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच जारी बारिश के दौर में पीडब्ल्यूडी विभाग को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। गत 24 घंटे के दौरान 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसके साथ ही विभाग का नुकसान अब बढ़कर 105 करोड़ 33 लाख रुपए हो चुका है। विभाग ने सड़कों के सुधार में भारी मशीनरी को झोंक रखा है। कुछ क्षेत्रों में निजी ठेकेदारों से भी मशीनें किराए पर लेकर काम चलाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी को सबसे ज्यादा नुकसान कांगड़ा और मंडी जोन में हुआ है। मंडी जोन में 33 करोड़ 72 लाख और कांगड़ा जोन में अब तक 33 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान दर्ज किया गया है। इसके अलावा हमीरपुर जोन में 23 करोड़ 38 लाख, जबकि शिमला में 11 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान अभी तक दर्ज किया जा चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस राजीव शक्दर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजीव शक्दर को हिमाचल का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है। वो न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की जगह लेंगे। जस्टिस रामचंद्र राव को हिमाचल से झारखंड हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया है। मई 2023 में हिमाचल के चीफ जस्टिस बने एमएस रामचंद्र राव अब झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल सहित 7 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश भी की है। हिमाचल और पंजाब चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटरों के बीच सवारी बिठाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटरों को चंडीगढ़ पंजाब में सवारी उठाने से रोका जा रहा है और प्रदेश में बाहरी राज्यों की टैक्सियों को सवारी नहीं उठाने दी जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वायरल हो रहा है, जिसमें हिमाचल की एक टैक्सी को चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सवारी बिठाने पर इनकार कर दिया गया। पंजाब चंडीगढ़ के टैक्सी ऑपरेटर को फ्री टैक्सी यूनियन का एक मैसेज दिखाकर हिमाचल के टैक्सी चालक को सवारियां उठाने से मना करते हैं। इससे पड़ोसी राज्यों में काम करने वाले टैक्सी ऑपरेटर में डर का माहौल पैदा हो रहा है। ये विवाद नहीं रोका गया तो इससे आने वाले दिनों में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मगर सरकार अभी गहरी नींद में सोई है। हिमाचल के कई टैक्सी यूनियन ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि वन वे काम करने वाली टैक्सियों को सवारी नहीं उठाने दी जाएगी। इससे चंडीगढ़ पंजाब के टैक्सी ऑपरेटर भड़क भी उठे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ढली में आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डा इस माह बनकर तैयार हो जाएगा। बस अड्डा प्रबंधक एवं विकास प्राधिकरण ने जुलाई तक इसका निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बस अड्डे को 15 अगस्त से शुरू करने का लक्ष्य भी है। इसको लेकर प्रबंधन ने शहरी विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर सूचित कर दिया है। बस अड्डे के निर्माण पर 17 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। वर्तमान में बस अड्डे में पुराने भवन को गिराने का कार्य भी चल रहा है।
इसके पूरा होते हुए यहाँ कंक्रीट बिछाने के बाद पेवर लगाने का कार्य भी किया जाएगा। पूर्वी हिमालय के दक्षिणी छोर पर स्थित भूटान में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम के निर्माण के लिए भारतीय खेल मंत्रालय के सहयोग से भूटान क्रिकेट काउंसिल बोर्ड और भारतीय खेल मंत्री के प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला का दौरा कर यहां की स्थिति और स्टेडियम का जायजा लिया है। भूटान और हिमाचल की भौगोलिक स्थितियां भी मिलती जुलती है। धर्मशाला में भी धौलाधार की पहाड़ियों में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से दुनिया के सबसे खूबसूरत स्टेडियम का निर्माण किया है। यहाँ अब तक 2013 के बाद करीब 26 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले जा चुके हैं। प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में शिमला जिला के कृषि बागवानी व उद्योग समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला में आयोजित की गई थी। बैठक में सेब सीजन के दौरान उचित व्यवस्था बनाने और बागवानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न बागवानी योजनाओं को जमीनी स्तर पर अधिक सफल बनाने, सेब सीजन के दौरान मंडी और सड़कों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और बागवानों को यूनिवर्सल कार्टन से संबंधित आ रही दिक्कतों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने अपना पक्ष भी रखा है। कृषि बागवानी व उद्योग समिति के अध्यक्ष कौशल मुंगटा ने बताया है कि बागवानों को विभिन्न योजनाओं से लाभ पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर पर समीक्षा की गई है और पेश आ रही दिक्कतों पर चर्चा भी की गई है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। गुरुवार रात को प्रबंध निदेशक अचानक रिज मैदान पर बने एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। यहां उन्होंने किचन की साफ सफाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान कुछ कर्मचारी ड्यूटी में लापरवाही करते हुए भी पाए गए। डॉक्टर राजीव कुमार जब रेस्टोरेंट के किचन में चेकिंग करने पहुंचे तो यहां कुछ कर्मचारी बिना कैप के काम करते हुए नजर आए। खाना बनाते वक्त किचन में साफ सफाई की दृष्टि से कैप लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा गुफा रेस्टोरेंट के ऊपरी मंजिल पर बने आशियाना रेस्टोरेंट में भी 3 कर्मचारी लापरवाही करते हुए पाए गए। यहाँ तीनों कर्मचारी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि इस वक्त पर उन्हें ग्राहकों को अटेंड करना था। आपको बता दें कि रिज मैदान पर बने ये दोनों रेस्टोरेंट हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के तहत आते हैं। बरसात का मौसम शुरू होते ही शिमला में सड़क हादसे अब बढ़ने लगे हैं। राजधानी शिमला में हुए 3 सड़क हादसों में 5 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से 2 युवतियां भी शामिल हैं। उपचार के लिए इन्हें आईजीएमसी में दाखिल किया गया है। सुबह सवेरे हसन वैली में एक हादसा सामने आया है, जहां ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराकर सड़क पर ही पलट गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी ट्रक चालक को पुलिस ने आईजीएमसी पहुंचाया। ढली पुलिस हादसे के कारणों की जांच भी कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान है। 14 तारीख से अगले 3 दिन तक मानसून की गति धीमी रहने वाली है। पिछले 4 दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ बना हुआ है। बारिश न होने से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। इस बार प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ा है। इस सीजन में अब तक सामान्य से 28% कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में मानसून सिरमौर जिले में प्रवेश करता है, लेकिन सिरमौर में ही अच्छी बारिश नहीं हुई है। सिरमौर में सामान्य से 50% कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से 12 जुलाई तक प्रदेश में औसत बारिश 177.7 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार 128.1 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है। आज के मुख्य समाचारों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।